नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी उत्तराखंड में। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल यानी कि पुलिस सिपाही की जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 1500 के आसपास जो पद की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी, तो उसको लेकर कितने आप अपडेटेड हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप शुरू से अंत तक बने रहें। और जितने भी नए कैंडिडेट हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए है ये वीडियो जिन लोगों के द्वारा हाल ही के समय में ग्रेजुएशन किया गया है या जो लोग अभी तैयारी के मूड में हैं, पूरी बात को समझे कि इसका पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा, क्या प्रोसेस होता है और कैसा सिलेक्शन होता है और कैसे जॉब का फाइनलाइज होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका दोस्तों इसमें फिजिकल रहने वाला है। ठीक है, फिजिकल क्या होगा आपका? फिजिकल होगा आपका 100 नंबर का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा। तो आपको दोनों में से, इसमें 200 में से आपको लाने हैं 160 के आसपास मार्क्स लाने हैं। अब वो कैसे लाने हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होगा फिजिकल में क्या होगा कि सबसे पहले जैसे ही आप फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आपका जारी होता है यूके एसएससी के द्वारा, उसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा आपका फिजिकल करवाया जाता है। वो फिजिकल कहाँ करवाया जाता है उसकी पूरी सूचना आयोग आपको संवाद के माध्यम से या एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ पहले, तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा फिजिकल। उसमें सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करोगे आपका हाइट और चेस्ट मेजर होता है। ठीक है, उसके बाद हाइट चेस्ट होने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपका होगा क्रिकेट बॉल थ्रो। बॉल थ्रो में क्या होगा आपका? जैसे आप 3 राउंड आपको मिलेंगे, हर राउंड में 3 राउंड। फर्स्ट राउंड में आपका फॉल होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे राउंड में भी आपका फॉल होता है तो कोई बात नहीं, तीसरे राउंड में अगर आप इन चीज़ों पर, इन मानकों पर खरे नहीं उतरते हो तो आप लोगों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मैं आपको स्पष्ट करूं, आप चेस्ट में भी अगर कम पाए जाते हैं, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग या जिन मानकों पर आप खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको चेस्ट से भी बाहर कर दिया जाता है। हाइट से कई लोग बाहर हो जाते हैं तो वो लोग फिजिकल ही नहीं दे पाएंगे, और फिजिकल नहीं दे पाएंगे तो रिटर्न नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो सबसे पहले आपका होगा बॉल थ्रो। बॉल थ्रो में आपको कोशिश करनी है कि आप 70 मीटर डालने की कोशिश करें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे, ये सबसे बड़ा मानक है इसमें। जैसे 70 आपको सबसे ज़्यादा डालना है। और लंबी कूद होगी उसमें, तो उसमें जो लंबी कूद का आपका है 13 फीट में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और आप 18 फीट की कोशिश करते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आप कोशिश ये करिए कि 20 में से 20 मार्क्स लाएं, या 10 में से 9 मार्क्स की कोशिश करिए। जिसका जितना ज़्यादा फिजिकल अच्छा होगा, उसके रिटर्न में अगर कम मार्क्स भी आते हो तो सिलेक्शन के रेट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लंबी कूद होगी, वही 13 फीट करोगे आप, फिर 3 राउंड मिलेंगे, हर स्टेप में 3 राउंड मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास होगा चिनअप। चिनअप 5 बार छूना होगा आपको, है ना। और उसके बाद अगर आप 10 बार ऊपर के लिए छूते हैं फर्स्ट राउंड में, हालांकि देखिए पुलिस थोड़ा कॉपरेट करती है आपसे, अगर थोड़ा से आप समय मांगते हो तो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास दंड बैठक होंगे, है ना। फिर 50 2 मिनट में मारने हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 100 मारोगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे। ये दो चीज़ें 10-10 मार्क्स की होंगी, एक बैठक होगा और एक दंड बैठक होगा। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। 75 पुशअप आप नीचे के मारोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें थोड़ा ये होता है कि आदमी को इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट लेना है वो सबसे ज़्यादा लेना है आपको दौड़ से। दौड़ में कोशिश करिए कि आप 12 मिनट वाले डब्बे में आ जाएं, क्योंकि आप 12 मिनट वाले डब्बे में आओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके फिजिकल में अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। अब ये था पूरा मेल कैंडिडेट के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी मेल कैंडिडेट इसमें 95 का फिजिकल बनाते हैं, 95 प्लस का, वो लोग बहुत अच्छा फिजिकल बनाते हैं, क्योंकि बॉयज़ का थोड़ा फिजिकल टफ होता है और गर्मियों के समय पर ही फिजिकल होता है, अमूमन जून के महीने में। और एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि गर्मियों के समय में अगर होता है तो वो 1 बजे का राउंड आपका फिजिकल होता है, तो आपकी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए रनिंग की, वो आप कंटिन्यू लंबे समय तक दिन की करिए कि आप दिन में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। तो डिहाइड्रेशन भी होता है कई बच्चों को। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल अवेयर रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है उनका फिजिकल क्या रहे। सेम जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका फिजिकल भी सेम रहने वाला है। अब कैसा रहेगा, आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो इससे पहले जो गर्ल्स रही हैं उनका 97 के आसपास एवरेज रहा है, यानी कि 95 के आसपास, ये मानकर चलिए हर कोई लड़की का फिजिकल 95 के आसपास रहता है, क्योंकि थोड़ा गर्ल्स का इजी होता है ना। तो ये फिजिकल अच्छा रहता है। हालांकि बंदी रक्षक का आपने जो फिजिकल देखा था वो थोड़ा टफ था। सबसे पहले आपका इसमें आपको वेट आपका मेज़र किया जाएगा। वेट 45 से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वेट 45 से नीचे होता तो आपको फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाता, तो आप आगे फिजिकल के लिए अपेयर नहीं होते हो। तो गर्ल्स से मैं आप एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जिनका भी 45 से बिलो है, आपका वेट कम है, तो आप लोग अभी से अपने वेट को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जिनका वेट कम होता है और बाहर हो जाती हैं। फिर आप कितना भी अच्छा रिटर्न है, आपको तो कोई वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की, है ना। सबसे पहले आपका होगा
क्रिकेट बॉल थ्रो में आपका 16 मीटर अगर आप डालते हो तो 10 मार्क्स, वही जो मेल का है ना, 32 मीटर डालते हो तो 20 मार्क्स। उसके बाद लंबी कूद होगी, वही 8 फीट डालोगे तो 10 मार्क्स, और 13 फीट डालोगे तो 20 मार्क्स। आपको कोशिश यही करनी है कि आप 3 जो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि 3 मौके मिलेंगे, 3 मौक़ों में आप तीसरे मौके में ज़्यादा बेहतर करें, है ना। आप ये याद रखिए, अगर आप क्रिकेट बॉल थ्रो अच्छा करते हो, लंबी कूद में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आप ये मानकर चलिए कि आप सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो दौड़ होगी आपकी 50 मीटर, वो भी 20 मार्क्स की होगी। फिर शटल रेस होगी, है ना, 25 एक बार जाने में, 4 बार चक्कर मारने हैं 25-25 के, ठीक है। उसके बाद 26 सेकंड में अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इस स्किपिंग होगी, यानी कि जो रस्सी है उसको आपको 80 बार करना है 1 मिनट में, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप 95 या 97 के आसपास अपना फिजिकल बनाएं। गर्ल्स आराम से बना लेती है, उनका एक औसत देखा जाए तो 97 के आसपास उनका फिजिकल रहता है। तो ये हमने देखा कि फिजिकल आपको कैसे बनाना है, और फिजिकल लेकर बहुत कॉन्शियस रहें। इस तरीके से प्रैक्टिस ना करें कि आप फिजिकल के टाइम पर हताहत हो, आपकी चोट लगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे, जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर आपको 2 से ढाई महीना मिलेगा। अब होगा आपका रिटर्न। अब रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न का सिलेबस और पूरा पैटर्न देख लीजिए। रिटर्न की बात करें तो देखिए, इसमें आपका 100 मार्क्स का होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए, सबसे पहले आपका 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर की जीएस आएगी, और 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी। हालांकि पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, लंबे समय से काफ़ी चीज़ें कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अभी हाल के दिनों में आपने वीडियो का एग्जाम देखा होगा, उसमें चेंज पैटर्न आपको देखने को मिला होगा। ये पेपर इससे पहले कांस्टेबल का यूके पीएससी ने करवाया, और अभी इसको करवाएगा यूके ट्रिपल एससी। यूके ट्रिपल एससी अलग बॉडी है, यूके पीएससी अलग बॉडी है। अभी ये करवाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 1 डे एग्जाम होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मल एक पेपर होने वाला है। तो जिन लोगों का 95 का स्कोर है फिजिकल में, वो लोग ये कोशिश करिए कि वो 70 में, बहुत सेफ स्कोर, अगर आप 70 भी अगर करते हो, बहुत अच्छा स्कोर है, 70 लाने की कोशिश करिए। आपको कोशिश करनी कि हिंदी में आपके 17 के आसपास सही हो, या 17.5, या अगर हम बात करें 18 के आसपास अगर हिंदी में आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। हिंदी पर ज़्यादा काम करिए, और उत्तराखंड आपको बेसिक सभी को आती है, और आप उसको, मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आपको जीएस पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जीएस पर काम करिए, है ना। और स्कोर आपका 70 के आसपास कहीं ना कहीं होता तो आप सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। और आपको जैसे कि पता है, इससे पहले वाले में कंपटीशन ज़्यादा था, इस बार वाले में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो लोग सेलेक्टेड थे और बहुत लंबे समय तक जो लोग प्रिपरेशन में थे, वो लोग रुके हुए थे और वो लोग जा चुके हैं। तो आपके पास इतना कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि आप कौन सी बुक पढ़िए। देखिए, सबसे बेस्ट बुक है अजय रावत। आपका जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, तब तक आप अजय रावत को बहुत अच्छे से पी जाइए, है ना। बहुत अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा ऑथर, है ना। और उत्तराखंड के मंदिर में पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, ताल हैं, और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनको आप देखने के लिए राजेंद्र बलौदी की बुक को पढ़िए, है ना। एन इंसाइक्लोपीडिया नाम से आती है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और जो आपको तीसरी बुक पढ़नी है, वो पढ़नी है परीक्षावाणी। इन तीनों बुकों को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला, आप वहाँ से देख लीजिए। जीएस की एक बुक आती है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हो। आपको वो अच्छी लगी तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि लूसेंट का ज़माना अब नहीं है ना। आने वाला समय थोड़ा जीएस भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा आपका ये देखना चाह रहा है, फैक्ट बेस्ड कम करना चाह रहा है, तो आप इसको लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। जब तक, देखिए, एडवर्टाइजमेंट का वेट वो लोग करते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है। जिन लोगों को सिलेक्शन लेना होता है ना, वो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं। वो लोग आज से ही लग गए होंगे, वो लोग अभी भी लगे होंगे, है ना। उनको ये मतलब नहीं है, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उनको अपना टारगेट सेट करना है। और आगे इसकी क्या रणनीति होगी, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा, हम इसका पूरा प्लान बनाएंगे, हमको किस तरीके से स्टडी करनी है। तो आप इस तरीके की जितनी भी अपडेट चाहते हो, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अपनी जो भी समस्याएं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको कोई भी अपडेट चाहिए होगी तो सरकारी नौकरी उत्तराखंड को आज ही सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।